हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। फिर से मैं 3 मेडिसिन लाया हूँ, पेटेंट मेडिसिन लाया हूँ, जो कि मैं प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। काफ़ी लंबे समय से यूज़ करता हूँ, अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखना। तो आपके सामने हैं ये 3 पेटेंट मेडिसिन और ये प्रमोशन नहीं है, एसबीएल कंपनी की हैं दोनों, तीनों। इसमें एक मेडिसिन टोनिक-आर ड्रॉप है, जो कि बहुत फेमस मेडिसिन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। सेकंड मेडिसिन एचएनएल ड्रॉप है, जो कि एसबीएल कंपनी की है, वायरल इन्फेक्शन में दी जाती है। डिटेल में बात करेंगे अभी। और एक ड्रॉप है प्रोस्टेनम ड्रॉप, जो कि दूध के लिए यूज़ की जाती है, जो कि एक ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेनम ड्रॉप की। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, 30 ml की शीशी है। इसके अंदर जो मेडिसिन्स हैं वो सारी प्रोस्टेट से रिलेटेड मेडिसिन है, जैसे सेबल है, चिमिफिला है, क्लेमेटिस है, कोनियम है, परेरिया है, पल्सेटिला, सब पोटेंसी लोअर है इसके अंदर 2x में थे। देखिए, सबसे पहले जो मेडिसिन है ये उन व्यक्ति को यूज़ करनी है जिनको पेशाब के अंदर प्रॉब्लम होती है। मतलब कि पेशाब खुल के नहीं आता है, रुक-रुक के आता है, अटक के आता है, बार-बार आता है, पेशाब बह जाता है। तो वहाँ पे प्रोस्टोनम ड्रॉप यूज़ करनी है, बट क्या करवाना है, एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाएँगे और उसमें देखेंगे हम, भई डॉक्टर साहब ने बताया भई प्रोस्टेट आपकी बढ़ी हुई है, दूध बढ़ा हुआ है, उसका वेट बढ़ा हुआ है, वज़न उसके अंदर ज़्यादा है, सर्जरी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया किसी हॉस्पिटल में, उन्होंने भी ये बोला कि भई आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सर्जरी कराने से पहले 2-3 महीने पहले आप इस दवाई को यूज़ करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे प्रोस्टोनम ड्रॉप के। ठीक है? इसको आप जान लीजिए। इससे प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, जो उसका वेट है वो कम हो जाता है। सिंपल भाषा में जिसको गदूद बोलते हैं, ये वही वाली बीमारी होती है, जो कि मेल्स के अंदर ही होती है। फीमेल्स मत सोचना कि ये दवाई हम भी पी लेंगे। ये वाली जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये महिलाओं में नहीं होती है। तो केवल मेल्स को यूज़ करनी है, ख़ास करके 50 साल या 60 साल वाले जो एज वाले व्यक्ति हैं, वो इसको ले सकते हैं। अगर 40 साल की एज में आपके प्रोस्टेट बड़े हो गए हैं, तो भई आप भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ₹160 की आपको मिलेगी। ठीक है? तो जिसको बार-बार पेशाब आ रहा है, बार-बार जलन हो रही है और ड्रिबलिंग आपको हो रही है और लगता है कि यार पेशाब अभी खाली नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आपको ये दवाई पीनी है। 15 से 20 ड्रॉप लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें डाल के आप इस दवाई को पी सकते हैं। इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। इवन आपके ये जो सिस्टम है ना सर्जरी वाला, ये उससे आपको बचा सकती है। इसके अंदर इतनी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं। जिनको बीपीएच की प्रॉब्लम होगी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया की प्रॉब्लम होगी, वो भी इसको पी सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है। मिलेगी कहाँ? आप इसको जाके मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर होम्योपैथी मेडिकल स्टोर है, आप इसको वहाँ से ले लीजिए। नहीं है तो भई आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है पहली मेडिसिन। सेकंड मेडिसिन आती है ये टॉनिक आर ड्रॉप, जो कि होम्योपैथिक ही मेडिसिन है, पीने की ड्रॉप मिलती है। और इसको आप देखेंगे टोनिक कार्ड गोल्ड ड्रॉप के नाम से मिलेगी, एसबीएल कंपनी इसको बनाती है। लगभग ₹200 की हो गई है अब तो ये। तो हाँ, देखिए ₹200 की हो गई है। बाकी इसके अंदर जो आप देखेंगे मेडिसिन्स मिलेंगी जो कि हार्ट के लिए बढ़िया है। और अल्कोहल कंटेंट देखते हैं हम इसमें 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में है। तो भाई जिनको हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर घट जाना, दिल की कमज़ोरी होना, ईएफ कम हो जाना, जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो कम हो जाना, और पसीने ज़्यादा आना, घबराहट, बेचैनी ज़्यादा होना, टेंशन ज़्यादा होना, सीने में हमेशा भारीपन बने रहना। इसमें आप एक गोल्डन टिप और सुन लीजिए। इसमें सीधा-सा ये है, अगर आपकी उम्र 40-50 साल के लगभग है, तो आप महीने में 1-2 बार इस ड्रॉप को आप पी लीजिए। मतलब कि 6 महीने में 1-2 बार आप इस ड्रॉप को ज़रूर पी लीजिए, ख़ास करके सर्दी वाले मौसम में, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। मतलब एज़ ए प्रिवेंटिव भी आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इसका नुकसान आपको नहीं लगेगा। इन इमरजेंसी केस में हम इसके 30 से 40 ड्रॉप भी पी सकते हैं। कोई पेशेंट है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होने लगी है, छाती में भारीपन होने लगा है, तो इन इमरजेंसी हम 20 से 30 ड्रॉप या 40 से 50 ड्रॉप भी हम पेशेंट को रिपीट करके दे सकते हैं हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में, ठीक है? बाकी अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू यूज़ करना चाहते हैं तो 15 से 20 ड्रॉप दिन में 3 बार आधे कप पानी में, खाना खाने के बाद आपको यूज़ करना है। इवन आप इसको गुनगुने पानी में लीजिए। अब जिनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है भाई, वो लोग भी इसको यूज़ कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, इसका कोई ऐसा नुकसान आपको नहीं लगेगा। ठीक है? बाकी अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है जो कि एक्यूट कंडीशन को ठीक करने के लिए होती है। इसके नाम से पता लग रहा है, एचिनिल ड्रॉप के शरीर में आपके दर्द हो चुका है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये हमारे शरीर के दर्द को भी ठीक करेगा। जो हमें फीवर आ रहा है, जो वायरल इन्फेक्शन हमें हो चुका है, उसमें ये आराम देगा। जो वायरल फीवर चलते हैं ना मौसम के हिसाब से, ये ड्रॉप उसमें बहुत चलती है और रिज़ल्ट भी देती है, बढ़िया है, शानदार रिज़ल्ट है इसके। जैसे लिखा है ना, फाइट द सीज़नल अटैक एंड बूस्ट द इम्यूनिटी, जो सीज़नल अटैक्स होते हैं ना, कि मौसम चेंज हुआ, बुखार वाला मौसम चला वहाँ पे, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए ये ड्रॉप काफ़ी कारगर है। वायरल इन्फेक्शन हुआ है, सर दर्द हुआ है, जोड़ों में दर्द हो चुका है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, ठंड लग रही है, रैशेस हो गए हैं, खाँसी है, ये सब में काम करती है। और ये ड्रॉप बहुत सस्ती है, ₹100 की आपको मिल जाएगी, 30 ml। 15 से 20 ड्रॉप लीजिए इसकी, 4 से 5 बार लीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन ठीक हो जाती है, फिर आप इसको रोक सकते हैं।
देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, इसके अंदर जो मेडिसिन्स इन्होंने दी हैं, जैसे रेस्टॉक्स है, बेलाडोना है, इपिटोरियम है, ब्राइनिया है, इपिकाका, टिनोस्पोरा है। टिनोस्पोरा क्या है पता है? गिलोय है, इसलिए इसको इन्होंने मदर टिंचर में दिया हुआ है। बाकी जितनी मेडिसिन्स हैं सब 3x में और 6x में, बाकी टिनोस्पोरा जो गिलोय है, इसको इन्होंने क्यू में दिया है, मदर टिंचर में दिया है। तो इस तरीके से ये ड्रॉप काम करती है, इसलिए ये काम करती है क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिन्स है वो इस तरह वाली हैं। तो एसबीएल कंपनी की आप लाइए एचएनएल ड्रॉप, काफ़ी यूज़फुल रहेगी, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अपने घर में तो आप इसको ज़रूर ला के रखें, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, तो वो भी उसको आप पानी में डाल के दे सकते हैं। अडल्ट को है तो वही अडल्ट को भी आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अपनी जनरली प्रैक्टिस में पेटेंट में कम चलाता हूँ, ये तो बहुत रखे हुए पुराने पेटेंट हैं कि मैंने 1-2 वीडियो ऐसे भी बनाए हुए हैं कि भई पुराने पेटेंट हैं, इनको मैं कम ही यूज़ करता हूँ। बाकी इनके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि भई पेशेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मेडिसिन को सपोर्ट नहीं कर रहा है या उसने अपने सिम्पटम्स अच्छे से नहीं बताए हैं, मेडिसिन को पता नहीं लग रहा है क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं, जो पेटेंट मेडिसिन है वो हेल्पफुल रहती हैं। तो बस हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को सही राइट इन्फॉर्मेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके होम्योपैथी के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।